गर्मी में नदी और पहाड़ों के बीच मिट्टी का ससुराल। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव सूर्यपुर में, जहां एक तरफ कल कल बहती नदी थी और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़, वहां गर्मियों में भी ठंडी हवाएं बहती थीं। लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सूरज की तपिश से नदी का जल भी दोपहर में गर्म हो जाता और गांव वालों को सुबह सुबह ही पानी भरने जाना पड़ता। इस गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था। उसे सब मिट्टी का ससुराल कहते थे, क्योंकि वहां की बहुएं मिट्टी से घर को सजाती, लीपती पोतती और रसोई में चूल्हे की सोंधी खुशबू उठती। एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से उतरी एक पतली दुबली सीधी सादी लड़की, गौरी। उसके गले में हरे मोतियों की माला और हाथों में सुहाग की चूड़ियां थीं। वो अभी कुछ ही दिनों पहले शहर से ब्याह कर आई थी। सास सुमित्रा उसे लेने आंगन तक आई। सादा सफेद सूती साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और पैरों में बेवाइयां, पर चेहरे पर तेज था। गौरी की आंखें फैल गई जब उसने देखा कि उसका ससुराल एकदम मिट्टी का बना है। दीवारें भी मिट्टी की, आंगन भी, और यहाँ तक कि छत पर भी मिट्टी की घास का लेप था। अम्मा जी, ये घर गिरता नहीं? गौरी ने भोलेपन से पूछा। सुमित्रा मुस्कुरा दी, बिटिया, ये मिट्टी का घर नहीं है, ये तो हमारी ममता, मेहनत और प्यार से बना ससुराल है। गौरी को शुरू में थोड़ी परेशानी हुई। शहर की एसी की आदत थी, यहाँ न बिजली न पंखा। पर धीरे धीरे उसने देखा कि यह मिट्टी का घर गर्मी में एकदम ठंडा रहता था। दीवारों में काई लगी थी, छत से पानी की बूंदें टपकती थीं। नहीं, वो छत से नहीं, वो तो सुमित्रा बहू के लिए नींबू पानी के घड़े लटकाती थी, जिससे घर में खुशबू और ठंडक बनी रहे। गौरी को ये सब बहुत अनोखा लगा। सास सुमित्रा ने मिट्टी की रसोई में लकड़ी का चूल्हा जलाया। ऊपर मिट्टी की तवे पर बाजरे की रोटी और पास की बगिया से तोड़ी गई पुदीने की चटनी और लौकी की सब्जी। गौरी को पहली बार चूल्हे का खाना खाना पड़ा। अम्मा जी, ये तो शहर के होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सुमित्रा हंसते हुए बोली, ये मिट्टी की तपिश और हाथ का प्यार है बहू, इसमें ना झूठ होता है ना मिलावट। गौरी ने धीरे धीरे सीखा कि कैसे सास हर शनिवार घर की दीवारों को गोबर मिट्टी से लीपती हैं, कैसे दोपहर को नीम की पत्तियां छांव में डाली जाती हैं ताकि उनके धुएं से घर में मच्छर ना आए। एक दिन गौरी ने अपनी तरफ से पहल की। उसने रसोई के बाहर एक छोटा सा फूलों का बाग लगाया, मिट्टी की दीवारों पर रंगोली बनानी शुरू की और पुराने मटकों से घर सजाया। गांव की महिलाएं चकित रह गईं, अरे शहर की बहू ने तो गांव को ही नया रूप दे दिया। गर्मी बढ़ती जा रही थी, कई घरों में पानी की किल्लत हो गई थी, लेकिन सुमित्रा ने पुराने तरीकों से काम लिया। उन्होंने घर के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का टांका खोद रखा था, जिसमें बरसात का पानी जमा था। उसी से वे घर में नहाने धोने का पानी निकालती। गौरी ने पूछा, अम्मा जी, ये सब आपने कैसे सीखा? सुमित्रा बोली, बेटी, मिट्टी से जुड़ जाओ तो प्रकृति माँ बन जाती है। हम गरीब सही, पर मिट्टी से कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि हरिशंकर का घर सबसे ठंडा और सुंदर है, और वह भी बिना एसी, बिना बिजली के। गांव के मास्टर जी भी बच्चों को वहां पढ़ाने लगे। ये है असली जीवन का पाठ, मिट्टी, मेहनत और ममता। गौरी और सुमित्रा मिलकर अब गांव की दूसरी महिलाओं को भी सिखाने लगी कि कैसे वे अपने घरों को प्राकृतिक तरीके से ठंडा रख सकती हैं, कैसे पुराने तरीकों से खाना बना सकती हैं, और कैसे मिट्टी को दुश्मन नहीं, दोस्त माने। गौरी अब शहर लौटने की बात नहीं करती। उसने मिट्टी, नदी और पहाड़ों के बीच अपना संसार बसा लिया है।
गांव वाले जब कहते हैं कहाँ रह रही हो, वो मुस्कराकर कहती, मिट्टी का ससुराल है मेरा, जहाँ गर्मी भी ठंडी होकर मुस्कराती है। सच्चा सुकून ना तो एसी में है, ना फ्रिज में। वो मिट्टी की ठंडक, रिश्तों की मिठास और मेहनत की सोंधी महक में है।